स्टूडेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स को स्टडी करना है। ठीक है, इस तरह माइटोसिस, मियोसिस और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इन चार टर्म्स को हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट ये टर्म्स इस तरह नहीं है कि हमसे पूछी जाए शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन ना ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हमारे माइंड में होगी तभी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ये हमारे माइंड में होगी तब हम इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट की आप सबकी आसानी के लिए मैंने क्या किया कि इन सबको हम सेपरेटली पहले पढ़ लेंगे ताकि बाद वाले टॉपिक्स क्या हो हमें आसानी से हम इजीली हम उन्हें पढ़ पाएँ। मतलब कहीं पर भी ये वर्ड अगर आएगा माइटोसिस तो हमें पता हो कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस वर्ड आएगा तो हमें पता हो हमारे माइंड में हो कि मियोसिस क्या है, और अगर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड वर्ड आएगा तो ये भी हमारे माइंड में हो कि ये सब क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन तो आपके माइंड में होगी ना, व्हाट द मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल का डिवाइड करना दो सेल में। ठीक है, एक पेरेंट सेल का डिवाइड करना डॉटर सेल में, इस फेनोमेना को हम कहते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन होता है जब नए सेल बनते हैं, तो नए बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनका साइज हमेशा होता है स्मॉलर। ठीक है, नए सेल जितने भी बनते हैं, जिस तरह अगर नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उनका साइज क्या होता है, स्मॉलर एज कम्पेयर टू पेरेंट। फिर बाद में वो क्या करते हैं, अपने साइज को अटेन करते हैं। इसी तरह से ही सेल जब न्यू बनते हैं तो न्यू सेल्स का साइज भी क्या होता है, स्मॉलर होता है। बाद में वो क्या करते हैं, अपने साइज को अटेन करते हैं। ठीक है, साइज अटेन करते हैं। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट, ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी बॉडी के हर सेल डिवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। काफी सारी तरह के सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स ऐसे भी जो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो किस तरह से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह से हो सकती है स्टूडेंट्स। या तो वो डिपेंड करता है वो कहाँ पर हो रही है। अगर वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में हो रही है, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है कि हमारे वो सब, ठीक है, सिंपली ये कि हमारे जो गैमीट्स बने, स्पर्म बन रहा है या एग बन रहे हैं, उनके अलावा अगर हो रही है कहीं पर भी सेल डिवीजन, चाहे वो स्किन सेल्स में है, बोन सेल्स में या किसी भी सेल में। ठीक है, तो अगर किसी और सेल में डिवीजन हो रही है, इस डिवीजन को हम कहते हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड कर रहा है किस में, दो सेल्स में, लेकिन ये सेल्स कौन से स्टूडेंट, दीज सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स का मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल्स से अलहदा, उनसे हटकर कोई भी सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स अगर सोमैटिक सेल्स में डिवीजन हो रही है तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। स्टूडेंट्स माइटोसिस की स्पेशलिटी क्या है, माइटोसिस की स्पेशलिटी ये है कि एक सेल अगर बना है, ठीक है, एक सेल है, पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल है, स्किन सेल्स ही हम इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्किन सेल है, स्किन सेल है, अगर कोई कट लगा है तो यहाँ पर जो नए सेल्स आएंगे वो बिल्कुल स्किन सेल्स की जिस तरह पहले वाले स्किन सेल्स से उसी तरह से ही आएंगे ना। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मतलब ये तो कॉमन सी बात है ना कि जैसे पहले सेल होंगे वैसे ही आएंगे, लेकिन लॉजिकली क्या है कि अगर मेरे स्किन सेल में 46 क्रोमोसोम है तो नए बनने वाले सेल में भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। ठीक है, 46 ही होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंजिंग नहीं आई। ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, सेम रहे, यानी कि पेरेंट सेल में भी 46 थे, पेरेंट सेल में भी 40, डॉटर सेल में भी कितने हैं, 46 ही हैं। इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, वो डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, सेम रहे, दैट डिवीजन, दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। स्टूडेंट सेकंड वन, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस होती है हमारे जर्म सेल्स में। ठीक है, ये तो सोमैटिक सेल्स है ना, हमारे जर्म सेल्स में जो जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स का मतलब होता है स्पर्म और एग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स के हमारी बॉडी में 46 सेल्स हैं, 46 क्रोमोसोम, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी कि या तो स्पर्म बनेंगे या एग बनेंगे, फीमेल की बॉडी में बनते हैं स्पर्म, और नहीं 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 नहीं, मेल की बॉडी में बनते हैं स्पर्म और फीमेल की बॉडी में बनते हैं एग। ठीक है, तो अगर स्पर्म बने एग बने तो क्या हो रहा है, 46 अगर क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, हाफ हो जाते हैं। स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्म में हो जाएंगे हाफ, ठीक है, 23, और फीमेल में भी कितने हो जाएंगे, 23, 23, 23। स्टूडेंट्स इस तरह की डिवीजन को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाए, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। सिंपल है, माइटोसिस क्या है, वो डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहे, और मियोसिस क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहे, हाफ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। अब 46 को हमने डिवाइड किया है, ठीक है, 46 को हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम पर क्या होती है स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन होती है हमारी पूरी बॉडी को बनाने की इन्फॉर्मेशन, पूरी बॉडी, हमारे स्किन कलर, हमारी हाइट, बॉडी मास और हमारा वेट या जितनी भी हमारा आईक्यू लेवल, ठीक है, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप, हर चीज किस पर लिखी हुई थी, वो लिखी होती है हमारे क्रोमोसोम्स पर। अब इन क्रोमोसोम्स को भी डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, एक जिस पर पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक वो क्रोमोसोम्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है हमारे जेंडर की, ठीक है, मेल होना है या फिर फीमेल होना है, वो डिपेंड किस पर करता है, वो इन क्रोमोसोम्स पर करता है, ठीक है। तो दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम के लिए दो गए, कितने होते हैं कितने होते हैं ऑटोसोम्स और कितने होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स देयर आर 44 ऑटोसोम, ठीक है, टोटल तो 46 है ना, 46 में से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 46 में से दो क्या होते हैं, दो टू आर सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर, स्टूडेंट सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर अलहदा होते हैं और फीमेल के अंदर अलहदा, ठीक है। मेल के अंदर होते हैं कितने, मेल के अंदर जो नाम दिया गया है ना उन क्रोमोसोम्स को, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्स वाई, ठीक है, और जबकि फीमेल के अंदर जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स एक्स फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एंड एक्स वाई आर मेल सेक्स क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स अगर मियोसिस होगी किसी भी ह्यूमन मेल की अगर हम बात करें ना, तो जिसमें मतलब वैसे तो किसी भी की भी बात करते हैं, मियोसिस उसी प्रोसेस से ही होगी, लेकिन अगर ह्यूमन मेल है तो उसके अंदर 46 होंगे ना, हम ह्यूमन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि 46 हमारे माइंड में होता है। तो 46 है स्टूडेंट, 46 या हम ये कह लें डिवाइड करें 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई। जब मियोसिस होगी तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। किस तरह से हाफ होंगे, ये इस तरह से हाफ होंगे, या 22 ऑटोसोम्स हाफ हो गए, ठीक है, 22 और 22, जबकि प्लस सेक्स क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, ठीक है, ये एक स्पर्म और ये एक स्पर्म, एक स्पर्म और एक स्पर्म। फ्रेंड्स मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर 44 प्लस एक्स वाई, और जो फीमेल में होते हैं दीज आर 44 प्लस एक्स एक्स। लेकिन जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होती है तो वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं 22 प्लस एक्स में, ठीक है, एक स्पर्म, और 22 प्लस वाई सेकंड क्रोमोसोम। और फीमेल में जब ओवोजेनेसिस होती है, एग बनता है, तो फिर ये डिवाइड हो जाते हैं, मतलब फीमेल में तो होते हैं ना 44 प्लस एक्स एक्स, तो वो डिवाइड हो जाएंगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है दैट इज माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जबकि जर्म सेल्स में कौन सी जर्म सेल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे, 44 हैं तो 46 हैं तो कितना हो जाएंगे, 23। डिफरेंस क्या होगा माइटोसिस और मियोसिस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट्स वैसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में, लेकिन ना स्टडी के एतबार से मतलब अभी जो हमने पढ़ा है ना, वैसे तो जब हम माइटोसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसमें ये इवेंट्स होते हैं, प्रोफेज, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम मियोसिस देखेंगे तो मियोसिस में होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल पर ना ही फर्स्ट के सिलेबस में इंक्लूड है, ना ही सेकेंड के सिलेबस में इंक्लूड है। तो अगर हम डीप देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के, तो वो फिर तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं ना। लेकिन अभी जो हमने स्टडी किया उसके मुताबिक क्या क्या डिफरेंस है कि मियोसिस किन सेल्स में होती है, ये होती है जर्म सेल्स में, ठीक है, जर्म सेल्स में, स्पर्म और एग, ठीक है, जबकि ये किस में होती है, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, ये होती है सोमैटिक सेल्स में। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है, जबकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये रहते हैं सेम, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है, पहले वाले सेल जिस तरह होंगे उसी तरह ही नए सेल्स बनेंगे। और जबकि मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म में हाफ हुए। वैसे स्टूडेंट सोचने वाली बात है ना, ऐसे हाफ हुए क्यों है, हाफ हुए क्यों हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि ये क्रोमोसोम 46 ही रहते, यानी कि स्पर्म भी 46, स्पर्म में 46 ही क्रोमोसोम रहते हैं, एग के अंदर 46 ही रहते हैं। लेकिन ना स्टूडेंट्स एक डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो डिस्टर्बेंस ये होती कि अगर स्पर्म के अंदर 46 है और एग के अंदर भी 46 है, तो वो मिलते तो अगला बनने वाला जानदार उसमें कितने होते, उसमें होते 92,
ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रखने के लिए जो गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बन रहा है या एग बन रहा है, वो उसमें क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। इससे होगा क्या कि एक जानदार में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ह्यूमन हैव ऑलवेज 46 क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों 46 है, ड्यू टू मियोसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। बहुत सिंपल तो है लेकिन जरा सा समझने वाला है। स्टूडेंट, डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ ना कि मेरी अगर बॉडी है, मेरी बॉडी किन किन किस इंफॉर्मेशन से बनी हुई है? डेफिनेटली मेरी बॉडी बनी हुई है उस इंफॉर्मेशन से जो मिली है मुझे मेरे मदर से और मेरे फादर से। यानी कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन के जो सेट हैं वो कितने हैं, 2 सेट हैं। एक मदर से आया है, ठीक है, और एक फादर से। यानी कि 23 क्रोमोसोम मदर से आए हैं और 23 क्रोमोसोम किन से आए हैं, फादर से आए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि कुछ कैरेक्टर तो ऐसा हुआ है कि कुछ कैरेक्टर गए हैं मदर पर, कुछ कैरेक्टर फादर पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर जेंडर फादर वाला है तो कैरेक्टर सारे के सारे फादर वाले ही होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स दोनों के ही अपेयर होते हैं। ठीक है, मदर वाले भी और फादर वाले। फॉर एग्जांपल, ये मेरा हैंड है ना स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करिए, जो हैंड है थोड़ा सा ना, ये बोन थोड़ी सी बाहर है, विजिबल है। तो ये हैंड, ये मेरी मदर की तरह है। ठीक है, तो ये मेरे मदर का हैंड, मेरी अम्मी का हैंड भी इसी तरह ही था, बिल्कुल एग्जैक्टली ही था। ठीक है, तो ये कैरेक्टर किसका पैर हुआ है, मदर का पैर हुआ है। ठीक है, और बाकी जो मेरी मेरी आवाज है ये मेरे फादर की तरह, मेरे फादर की भी ऐसी ही आवाज थी। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर जो अपेयर हो जाते हैं ना, कुछ कैरेक्टर मदर के अपेयर हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के अपेयर हो जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट दोनों के ही होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट दोनों के ही होते हैं। तो अगर एक जानदार ऐसा है या एक सेल ऐसा है जिसके पास इंफॉर्मेशन की कितने सेट हैं, 2 सेट हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, डाई डिप्लॉयड। ठीक है, ऐसा जानदार या ऐसा सेल्स जिसके पास इंफॉर्मेशन की कितने सेट हो, 2 सेट हो। ठीक है, यानी कि पेयर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, 2n से। 2n का मतलब क्या है, कितने पेयर्स होंगे, दो, सॉरी, एक पेयर होगा और इंडिविजुअल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, हम कहते हैं मतलब 23 23 और 23 पेयर हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम आए हैं मदर से और 23 क्रोमोसोम आए हैं फादर से, और ये क्या है, पेयर है। हमारे जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। स्किन सेल में 46 क्रोमोसोम, मतलब इंफॉर्मेशन कितनी है, डबल है। मसल सेल्स हैं या बोन सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, डबल है। तो ऑल सेल्स आर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड। वजह क्या, उनके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, डबल इंफॉर्मेशन है। डबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पेयर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। जबकि स्टूडेंट्स हैप्लॉइड क्या होगा, हैप्लॉइड ये इंफॉर्मेशन, मतलब हैप्लॉइड क्या होते हैं कि अगर कोई सेल ऐसा है जिसके पास हाफ इंफॉर्मेशन है। हाफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, हाफ है। समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। क्रोमोसोम्स हमने पढ़े। ठीक है, अगर हम एक मेल क्रोमोसोम देखते हैं, 44 प्लस XY। ठीक है, मेल में क्या होते हैं, 44 प्लस XY, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, 44 प्लस XX। जब एग फॉर्मेशन होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये हाफ हो जाएंगे। ठीक है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये क्या हो जाएंगे, 22 प्लस एक्स। ठीक है, और 22 प्लस एक्स। तो ये जो सेल्स हैं, जो हमारे गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स के पास इंफॉर्मेशन की कितने सेट्स हैं, गैमीट्स हैव हाफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्लीट 2 सेट नहीं है बल्कि एक सेट है। ठीक है, एक सेट है। तो अगर कोई सेल ऐसा हो या कोई जानदार ऐसा हो जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक ही सेट हो, ठीक है, एक सेट हो, 2 सेट नहीं हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ठीक है, अगर 2 सेट हो तो डिप्लॉइड 2n से शो करते हैं, और अगर एक सेट हो तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड, और इसे हम शो करते हैं 1n से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ये कुछ टर्म्स हैं, माइटोसिस, मियोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। ये टर्म्स अगर हमारी इन पर अच्छी गिरफ्त हुई तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी थी कि अगर बल्कि मैं पॉलिंग भी करूंगा, उसमें आप फिर वोट कर देना कि मतलब यस और नो पर, कि आपको जो भी हम लेक्चर होता है इसके नोट्स मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, नोट जो भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 4 मेजर टॉपिक हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि, और एक और टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 5 मेजर टॉपिक हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है सर, अभी हमने पढ़ लिया ना, तो फिर मैं आपको एक बुक शो करके या फिर मतलब उसकी तस्वीर वीडियो के एंड में आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो यस या नो है ये आपने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स।